अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। टॉपिक आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर के हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज सिस्टम्स ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग और टुडे सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और या अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन से क्लिक करने से आपको मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑटो मिलेगी। मूव टू द our टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। Systems of wages and incentive, there are basically five bases of wages payment and incentives. First of all, time base, which is known as time rate system. ये वो वेजेस सिस्टम है जिसको प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को इग्नोर किए सिर्फ लेबर के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के हिसाब से पे किया जाएगा, चाहे वो काम करे ना करे, प्रोडक्शन हो ना हो, कंपनी प्रॉफिटेबल हो लॉस में हो, कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट लेबर जितना टाइम दे रहा है उस लेबर टाइम के बेसिस पे, जिस तरीके से आप अक्सर देखते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर, लेबर आया, अब लेबर ने अपना पूरे दिन का काम किया, अब उसके अंदर प्रोडक्शन जितनी भी हुई, जैसी भी इफिशिएंसी है, जो भी है, वो सिर्फ आया, उसको सैलरी मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए। या आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो फिक्स एम्प्लॉयज होते हैं, काम हो ना हो डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको वेजेस सैलरीज जो है मंथली बेस पे पे करना मैंडेटरी है। सेकंड है आपके पास आउटपुट बेस। आउटपुट बेस मींस पीस रेट सिस्टम। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, उस हिसाब से आपके पास पी पर पीस के रेट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। थर्ड नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। इस कॉम्बिनेशन में आपके पास सर्टेन टाइम पीरियड का अमाउंट होता है और सर्टेन आपके पास पीस रेट, मतलब दोनों को कंबाइन करके पे किया जाता है। जस्ट लाइक सेल्स मेन, मिनिमम उनके पास वेजेस टाइम बेसिस की फिक्स है कि इतने घंटे आप काम करेंगे तो आपके पास ये सैलरी मिलेगी। मगर अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपने जितने यूनिट्स बाकी सेल करेंगे पर यूनिट आपको कमीशन पे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर उसको पर एक यूनिट भी सेल नहीं हुआ तो टाइम बेस के मिनिमम वेजेस मिलेंगी। अगर नंबर ऑफ यूनिट जितने से ज्यादा सेल होंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से इसको पेमेंट मिलेगी। ये बेसिक तीन मेथड्स हैं जो वेजेस पेमेंट की हैं। अब बात करते हैं इंसेंटिव, प्रीमियम बोनस। अगर एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है, जो उसकी अप्रोक्स टारगेट है, जो उसकी इफिशिएंसी का टारगेट है, अगर उससे ज्यादा है, उस बेसिस पे एम्प्लॉय को एडिशनल बोनस पे किया जाता है। उस बोनस के लिए आपके इस मेथड को इंसेंटिव्स और बोनस मेथड कहा जाता है। एम्प्लॉयज को जो एनुअल परफॉर्मेंस बोनस, सैलरीज के अलावा जो एडिशनल बेनिफिट, जो वेजेस पेमेंट के साथ साथ इंसेंटिव मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम बोनस मेथड और इंसेंटिव बोनस मेथड। फिफ्थ नंबर है ग्रुप बोनस और इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट लेबर। जो आपके पास डेली वेजेस इनडायरेक्ट लेबर से या इंसेंटिव्स हैं आपके पास, जो ग्रुप बेस पे एज अ डिपार्टमेंट सेल्स टीम ने टारगेट अचीव किया, तो सेल्स टीम के पास पूरे टीम में, उसके अंदर चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो जूनियर क्लर्क है, पूरे ग्रुप बेस पे आपने उनको बोनस दिया।
हमारे कोर्स के हिसाब से ज्यादातर ये थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। रेयरली इसकी वर्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके आते हैं, मगर मेजॉरिटी इसकी जो बेसिस है वो थ्योरी है। लेट्स मूव टू द इन डिटेल। टाइम बेस्ड टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर पेमेंट इज द टाइम रेट। जो बहुत कॉमन हमारा मेथड यूज होता है टाइम रेट, वेयर एज एम्प्लॉइज आर पेड अ बेसिक रेट पर आवर, पर डे, पर वीक और पर मंथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन अचीव्ड। जो जिस पे हम इस मेथड के अंदर हम एम्प्लॉइज को जो पे करते हैं वो बेसिस ऑफ बेसिक रेट, आवरली रेट, आवर्स आपने काम किया, जितने नंबर ऑफ आवर्स आपने ड्यूटी की, पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, इररेस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन अचीव। आपकी प्रोडक्शन के बेसिस पे कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है। बेसिक टाइम रेट प्रोवाइड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। टाइम रेट जो है वो कभी भी ये प्रोवाइड नहीं करता कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। एंड क्लोज सुपरविजन इज नेसेसरी। यहाँ पे हमेशा जिस तरह से अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें, तो लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर मॉनिटर करता रहता है कि क्या काम हो रहा है। बेसिक टाइम रेट में कोई इंसेंटिव नहीं होता कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और क्लोज सुपरविजन इज नेसेसरी। सुपरवाइजर प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज a variation is known as higher time rate, where the rate above the basic level of offered and paid. अगर वेरिएशन है तो उसको हायर टाइम रेट मींस जितने घंटे का काम हुआ, 8 घंटे का काम 10 घंटे में हुआ, तो जो आप पेमेंट क्या करेंगे 10 आवर्स की करेंगे। तो काम कितने घंटे का हुआ, 8 आवर्स का हुआ। इट मीन्स कि जो 8 घंटे का काम अगर आप हायर पे करते, तो जो डिफरेंस है 2 घंटे की जो वेस्टेज है, दिस इज कॉल्ड हायर टाइम रेट। आप अल्टीमेट अगर आप पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर ले, जो हम आगे करके देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आपके पास अर्ली रेट ज्यादा हो जाएगा। वेयर द रेट्स आर अबव द बेसिक लेवल आर ऑफर्ड आर एंड पेड। जितना हम रेट जितनी ऑफर की थी और जो हमें पे कर रहे हैं, उस हिसाब से उस रेट से वो अबव होगा, हायर होगा, टू अट्रैक्ट मोर एंथुसिज्म एंड स्किल एम्प्लॉइज। या तो हायर रेट आप ऑफर करें ताकि आपके पास मार्केट से स्किल एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट कर सके। नंबर ऑफ आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय वेज पर आवर, पर आवर जितनी वेजेस है, वेज रेट प्री डिफाइन है। नंबर ऑफ आवर्स अगर आपके पास प्री डिफाइन है तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज पर आवर। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। 1000 रुपीज आपने पे करना है। अगर नंबर ऑफ डेज पर डे सैलरी है और वेजेस पर डे 20 डेज मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज पर डे, तो 10,000 रुपीज आपको पे करना है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम बेस टाइम रेट सिस्टम। सेकंड सिस्टम इज आउटपुट बेस। यहाँ पे आपका फोकस आउटपुट पे होता है। द अल्टरनेट टू टाइम रेट इज पीस वर्क, वेयर अ फिक्स अमाउंट इज पेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट अचीव्ड। जितनी भी आउटपुट, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो उस पर यूनिट के हिसाब से फिक्स अमाउंट पे होगा, इररेस्पेक्ट ऑफ द टाइम स्पेंड। टाइमिंग पे इशू नहीं है कि कितने टाइम पे आपने काम किया। इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द वर्क इज अप टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। जहाँ पे सुपरविजन के बदले इंस्पेक्शन होगी क्वालिटी की, कि क्या क्वालिटी जो एज पर स्टैंडर्ड जो डिफाइन है, क्या उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ पर यूनिट अचीव्ड की बात होगी। जितने यूनिट्स बने, कितने टाइम में बने, वो कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे टाइम मैटर नहीं है, सिर्फ आउटपुट मैटर है। ये मेथड आपके पास आउटपुट बेस्ड मेथड कहाँ पे यूज होते हैं? ज्यादातर आप टेलर शॉप, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, इस टाइप के आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी कस्टमर्स को जितने स्किल पर्सन ने डील किया, जितने अर्निंग हुई, उसको सर्टेन पर कस्टमर उसको फिक्स इनकम मिलेगी। Output based piece rate method, there are two types of piece rate method, straight and differential.
स्ट्रेट में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए, वेज पर यूनिट जो फिक्स अमाउंट पर यूनिट पीरियड डिफाइन है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए उससे मल्टीप्लाई करके आपने वेज पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, और जो अमाउंट आया वो आपकी स्टेट वेजेस होगी। और डिफरेंशियल में नॉर्मल वेज पर यूनिट, जितना नॉर्मल वेज पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी रेशियो, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। 20 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट्स पर, 50 रुपीज पर यूनिट, there will be 1000 rupees। एंड डिफरेंशियल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। डिफरेंशियल के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप की इफिशिएंसीज गिवन होंगी, अप टू 70%। अगर आपकी परफॉर्मेंस टारगेट से, एक्चुअल टारगेट से अगर 70% तक आपने अचीव किया तो हम आपको नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। 70 से इंक्रीज हुआ, 80 तक हुआ तो आपको जो नॉर्मल वेज रेट है उसका 110% मिलेगा। मींस इंक्रीमेंटल एफिशिएंसी की वजह से आपका इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट, जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आपका वेज रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। एट द एंड लास्ट में देख लेंगे, अगर 121% से ज्यादा अगर है तो आपको जो है वो नॉर्मल वेज रेट का 150% मिलेगा। मींस 1.5 टाइम ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल अगर 100 रुपीज पर वे नॉर्मल अगर 100 रुपीज रेट है, तो यहाँ पे अगर आपकी एफिशिएंसी 121% से ज्यादा है तो आपके पास आपका वेज रेट जो है वो 150%, जितना वेज रेट है उसको 150% मीन्स 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। इन शॉर्ट, डिफरेंट वेजेस रेट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अगर एक्चुअल टाइम, जितने में आपने टाइम काम किया है, लेट सपोज कोई 50 आवर्स का काम आपने 60 आवर्स में किया है, इट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड टाइम है जो 50 आवर्स में काम होना चाहिए वो आपने किया है 60 आवर्स में। एक्चुअल टाइम जो आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा कंज्यूम किया है, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी इज बिलो 100 आर इनएफिशिएंसी। अगर एक्चुअल टाइम 60 आवर्स है और स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी, स्टैंडर्ड टाइम अगर वही 50 आवर्स है और एक्चुअल टाइम आपने 60 आवर्स के बदले 40 आवर्स में काम किया है, 48 आवर्स में काम किया है, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, कि आपको जितना जितने टाइम में काम का टास्क दिया गया था आपने उस टाइम से पहले ही अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी 100% से ग्रेटर होगी। मीन्स अगर 50 आवर्स का काम 50 में होता तो एफिशिएंसी 100% है। अगर 50 आवर्स का काम 52 में हो रहा है तो इनएफिशिएंसी है, एक्चुअल आपका ज्यादा हो रहा है स्टैंडर्ड से। और अगर एक्चुअल कम है स्टैंडर्ड से तो आपकी एफिशिएंसी होगी। अगर दोनों इक्वल है तो आपके पास एफिशिएंसी भी 100% है। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, थर्ड मेथड, combination of piece rate plus fixed wages. This is almost wiped out due to the legislation and the trade union resistance, but still in a rare industries still follow combination of time and unit output method. Most employees are paid guaranteed minimum wage within the piece rate system. Piece workers are usually required to keep time record for disciplinary and security purpose. कि जो लेबर आपके पास पीस वर्कर्स जो पर यूनिट आपके पास पर पीसेस आउटपुट पे काम करते हैं, उनके पास एक तो उनको एक मिनिमम वेजेस की गारंटी है। मिनिमम वेजेस की गारंटी मींस जो आपके पास टाइम बेसिस वाला था। और पीस वर्कर्स जो है वो अपने पास अपना हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी पर्पस एंड डिसिप्लिनरी पर्पस के हिसाब से कि हमने कितना टाइम दिया और क्या आउटपुट हुई। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस regard, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.